हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम आपकी न्यू क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 1 द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स की एक्सरसाइज एंड ऑफ द चैप्टर जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है। लेट P एंड Q बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी। कहने का मतलब है कि ये कोई लाइन है ए बी आपकी, लेट कर लेते हैं ए बी है, उसको बोल रहे हैं कि तीन हिस्सों में ट्राइसेक्शन। सेक्शन तो आपको पता है, सेक्शन मतलब काटना, सेक्शन करना। ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन मतलब तीन हिस्सों में काट रहे, मतलब अगर ये लाइन ए बी है आपकी तो उसको तीन हिस्सों में काटा जा रहा है। एक हिस्सा ये आ गया आपका यहां से लेके यहां तक दूसरा हिस्सा, और ये आपका तीसरा हिस्सा। ठीक है, ये कहा गया आपको विद पी क्लोजर टू ए। पी के जो पॉइंट्स हैं वो इंटरसेक्शन के ट्राइसेक्शन जो आपकी हो रही है ए बी लाइन को जो आप तीन हिस्सों में काट रहे हो, तो उसमें जो पॉइंट पी है वो क्लोजर टू ए है। तो ये हमें पता चला कि ये पी पॉइंट जो है ये क्लोज टू ए है एंड क्यू इज क्लोजर टू बी। ये Q पॉइंट जो है ये क्लोज टू B है, ये B है आपका इसके क्लोज में है। ठीक है, यूजिंग योर नॉलेज टू हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट। बोल रहे हैं कि अपनी नॉलेज को यूज करके इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। किसके कोऑर्डिनेट्स? P और Q के कोऑर्डिनेट्स बताओ। इस P के कोऑर्डिनेट्स भी आपको बताने हैं और इस Q के कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं। डू दिस फॉर द केस व्हेन पॉइंट्स आर, और आपको ये तब बताने हैं जब आपके पॉइंट क्या है, ए क्या है आपका, ए पॉइंट जो है वो है आपका 4 7 और बी पॉइंट जो है आपका बच्चे वो है 16 - 2। दैट मींस आई विल राइट ओवर हियर 16 - 2। ठीक है, आपको इतना समझ में आया कि क्वेश्चन बता क्या रहा है। क्वेश्चन आपको सबसे पहले बोल रहा है कि एक ए बी लाइन है, उसको तीन हिस्सों में, इसकी ट्राई सेक्शन की हुई है, सेक्शंस में उसको तीन सेक्शंस में उसको काटा गया है। जो P पॉइंट है वो क्लोज है A के और Q पॉइंट जो है वो क्लोज है B के, और AB के कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए गए हैं और आपको बोला है P और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। दैट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। अब बेटा ट्राइसेक्शन फॉर्मूला में हम क्या लगाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन जहां आपको सेक्शंस करके आएंगे तो उनमें आप हमेशा क्या लगाओगे, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा लगने जा रहा है अब सेक्शन फॉर्मूला। अभी तक हमने बेटा दो फॉर्मूले सीखे थे। कौन कौन सा फॉर्मूला अभी तक हम सीख के आए हैं? अभी तक हमने सीखा डिस्टेंस फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला हम सीख चुके हैं। अब हम नया सीख रहे हैं ट्राइसेक्शन फॉर्मूला, जिसको हम सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला जो है उसका, इसको यूज करके हम आपके P और Q के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले ट्राइसेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला जो है आपका ये होता है M x2 प्लस N x1 अपॉन M प्लस N कॉमा M y2 प्लस N y1 अपॉन M प्लस N। ये है आपका बेटा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला में M और N, x1 x2 y1 y2 तो हमें पता ही क्या है। ठीक है, पर हमें ये M और N नहीं पता। सबसे पहले तो ये M N क्या होते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे ये P पॉइंट को किस रेशो में काटा गया है। ठीक है, बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे उसके बाद क्वेश्चन अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो P को देखो, पहले P बेटा पहले क्या कितना हिस्सा, एक P को देखो पहले इसका एक हिस्सा हुआ है ना, और इसको रेशियो में तोड़ो तो आगे इसके कितने पार्ट है, एक पार्ट है ना, और ये दूसरा पार्ट यहां तक। तो इसको कैसे किस रेशियो में तोड़ा गया है, 1:2 के रेशियो में। सिमिलरली अब Q पॉइंट को देखो बेटा, Q पॉइंट को पहले इसका एक सेक्शन है फिर इसके दो सेक्शन हुए हैं। ठीक है, तो 2
2:1 आगे बेटा देखो एक ही सेक्शन है तो 2:1, ठीक है। ये हमने इसको रेशियो में तोड़ के देखा कि इस पॉइंट को P को अगर हम रेशियो में देखें तो ये 1:2 है और Q पॉइंट को देखें तो ये 2:1 के रेशियो में है, ठीक है। तो ये ही आपकी M होता है और ये बेटा आपका N होता है, ये M होता है और ये आपका N होता है, राइट। यही आपकी MN है, ठीक है। तो अब हम लगा देंगे, पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। सबसे पहले हम P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 11 का आपका। तो डायग्राम अगर आपने अपने लिए बनानी है तो इसको जरूर श्योर आप बनाएं एक डायग्राम, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन जो है इजीली अंडरस्टैंड हो सके, इजीली आपको आ सके, ठीक है। बाकी नोट्स जो है इस चैप्टर के मैं आपको इस चैप्टर के एंड में आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, ओके। हाँ, नोट्स आपको बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके। टेलीग्राम चैनल पे आपको जब चैप्टर खत्म होगा उसके एंड में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ओके। पी पॉइंट को देखो बेटा, पी पॉइंट के अब पहले हम निकालने लगे, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं ना हमें, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या लिखूंगी, एम क्या है बेटा इसका 1 है ना, 1 इंटू, अब देखो इसमें x2 क्या है, ये 16, मतलब ये अगर आपका x1 है ये y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका बेटा y2 है। x2 क्या है बेटा 16 है ना, आगे आ गया प्लस n क्या है 2 इंटू x1 क्या है बेटा 4 अपॉन m प्लस n, m है आपका 1 और n है आपका 2, ठीक है, कॉमा। अब y के निकालोगे, ये x के निकलेंगे इस तरह से, और y के निकालोगे सेम वे। m की वैल्यू क्या है बेटा p के लिए 1 इंटू y2 की वैल्यू क्या है -2, ओके, -2 प्लस, अब यहां देखो n की वैल्यू क्या है 2, ओके, और बेटा y1 की वैल्यू क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब 1 प्लस 2, ठीक है। तो p के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, 1 इंटू 16 इज 16 प्लस 2 इंटू 4 इज 8 अपॉन 3, कॉमा 1 इंटू -2 इज 1 2 जार 2 -2 प्लस 2 7 जार 14 अपॉन 3। 16 प्लस 8 बेटा कितनी होती है, कितनी होती है 16 और 8 आपकी होती है 24 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ओके। 14 में से जब आप 2 माइनस कर दोगे तो आपके बचेंगे 12, और ये क्योंकि 14 बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा डिवाइडेड बाय 3। अब देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ठीक है। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आगे बेटा आपके 8 और 4, ठीक है, ये निकाल दिए हमने, ठीक है, इतना इजी था है ना। अब सिमिलरली हम q के भी निकाल लेंगे, q के यहां निकालने बेटा, q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए फॉर्मूला यही है mx2 प्लस mx1। अब इसके लिए m क्या है बेटा, q पॉइंट के लिए m क्या है 2 है ना, तो q m लिख दिया हमने 2 इंटू, अब देखो y1 है ना, पहले x2 लिखेंगे, x2 की वैल्यू क्या है 16 प्लस m क्या है बेटा 1 इंटू आपका अब x1 लिखेंगे वो कितना है 4 अपॉन m प्लस n मतलब 2 प्लस 1, कॉमा आगे आपका m y2, m है आपका 2, y2 की वैल्यू क्या है बेटा y2 आपका -2, ओके, -2 प्लस n, आगे आपका n है 1 इंटू क्या है आपका y1 क्या है बेटा 7 डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब 2 प्लस 1, ओके। q की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 16 इज 32 प्लस 4 1 जार 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज 3, कॉमा 2 2 जार 4 -4 प्लस माइनस माइनस है ना, प्लस 7 1 जार 7 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब देखो यहाँ q के क्या पॉइंट्स आ रहे हैं 32 प्लस 4, 32 और 4 कितने हो गए बेटा 36,
डिवाइडेड बाय 3 कॉमा प्लस माइनस माइनस 7 में से 4 निकाल दी बेटा तो आगे आपकी 3 है ना, डिवाइडेड बाय 3। ओके, ये आपका +7 है, +7 बड़ा था इसलिए प्लस का साइन आ गया। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो आपके क्यूब पे क्या पॉइंट्स आ गए बेटा 3 है ना, सॉरी 12 और आपका आ गया 1। ठीक है, तो हमने निकाल दिए, पी के पॉइंट्स भी निकाल दिए और क्यू के पॉइंट्स भी निकाल दिए। तो मैं यहां लिख सकती हूँ देयरफॉर पी के पॉइंट्स आ गए आपके 8 और 4, ये यहां निकाला था हमने। ठीक है, और ये हमने क्यू के निकाले बच्चे है ना, और क्यू के पॉइंट्स आ गए आपके 12 और 1। ओके, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करनी है।